Hi, hello, namaste, and welcome to your own channel Platinum Research. I hope you all had a great weekend. Now, news भी है कुछ और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं जो हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने वाले हैं। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन एज वेल। सो ऐसी कौन सी 3 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है वहाँ पे हम चलते हैं। तो फर्स्ट हेडलाइन इज RBI ड्रेन्स $10 billion to lift short-term rates is the first headline. Second is Indian foreign debt jumps 10% to 736.3 billion. External debt to GDP also rises. और तीसरा जो अपडेट है वो हमारे फॉरेक्स से आ रहा है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो भी डाउन हो गया है तकरीबन 1.02 बिलियन विच इज़ now 700 billion as of June 20. So कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में। फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो गए, आरबीआई ने मार्केट से 83,000 करोड़ का सरप्लस जो है वो रिमूव कर दिया। सो आई नो दैट यू माइट बी कंफ्यूज्ड हियर और एक्सटर्नल डेट भी बढ़ गया है, तो हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा इजी लैंग्वेज में डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। You being a trader, investor, anything, it will definitely be affecting. So short term के लिए make sure that you are tuned here and you follow the channel for more such updates. So इसके पहले हमने एक ईरान और इसराइल के वॉर पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया था. I hope that has helped you. So now this is a fresh video जो हमारे कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपको कैसे ध्यान में रखना है. सबसे पहले हम फॉरेक्स रिजर्व पे ही बात कर लेते हैं. सो फॉरेक्स रिजर्व मतलब होता है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार. तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो ये कहता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिक्लाइन हो गया है 1.02 बिलियन विच इज नाउ अप्रोक्सीमेटली 700 बिलियन फॉर द वीक एंडिंग जून 20 एंड दिस डेटा इज बाय RBI. ठीक है, तो अब रिजर्व होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं. सो रिजर्व बेसिकली डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी करेंसीज जो होती हैं. ऑल्सो इट इंक्लूड्स गोल्ड और IMF के SDR. सो SDR इज काइंड ऑफ पेपर गोल्ड. तो ये कंट्री की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बफर होते हैं. अगर आपकी कोई भी क्राइसिस आ जाती है, लेट्स से कंट्री का जो करेंसी है उसमें कोई भी क्राइसिस आ जाती है, तो ये रिजर्व जो है वो बफर होते हैं जो हम काम में लेके आते हैं. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज की डिक्लाइन है. इसका मतलब ये है कि RBI शायद मार्केट में रुपी को सपोर्ट करने के लिए डॉलर्स बेच रहा है. दैट इज वन थिंग. सो नॉट अ ग्रेट न्यूज. ऑलवेज रिमेंबर, अगर फॉरेक्स में डिक्लाइन होता है तो बैंक निफ्टी काफ़ी इफेक्ट होता है. सो अभी हमारा जो करेंसी है वो अच्छा कर रहा था और जो डॉलर है it was making lower lows. So it was expected कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अच्छा आएगा, बट दिस कुड नॉट do well और फॉरेक्स रिजर्व हैज टच्ड एन ऑल टाइम हाई जो है वो सितंबर में टच हुआ था. तो अगेन यहाँ पे एक बड़ा डिक्लाइन इज नॉट अ गुड न्यूज़. सो जब हमारे पास सितंबर का जो डेटा था वो अच्छा आया था तो डेफिनेटली एस्टिमेट्स थे कि इस बार का डेटा भी अच्छा आएगा, बट देन अ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू ट्रैक ऑन, और इसकी वजह से बैंक निफ्टी और कॉम्पोनेंट्स पे असर पड़ सकता है. सो जस्ट कीप अ चेक. ना हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो ऑलरेडी आपको पता था कि दैट में हैपन, और ये न्यूज़ में था कि जो भी हमारा सरप्लस लिक्विडिटी है उसको बैलेंस आउट करने के लिए RBI ने जो इन्फ्यूज़ किया था लिक्विडिटी, दैट में गेट बैलेंस्ड, मतलब वो ड्रेन आउट होगा. सो द सेम थिंग हैपेंड कि RBI ने $10 बिलियन का लिक्विडिटी मार्केट से ड्रेन कर लिया विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 83,000 करोड़. अब ये क्यों किया है वो मैं आपको बताती हूँ. टी बिल्स और जो टी बिल्स के ऑक्शन होते हैं और VRR जो होता है उसके ज़रिए RBI ने ये पैसा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए निकाल लिया है. सो आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो मेरी एक पुरानी वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा. वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मार्केट में लिक्विडिटी क्यों बढ़ानी होती है, व्हाट इज़ रेपो रेट, व्हाट इज़ CRR, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन. सो वहाँ पे जाके आप वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए देख सकते हैं. सो बेसिकली जब मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट गिरते हैं. इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का
चैलेंज हो सकता है। तो आरबीआई ने ये सोचा कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग महंगा हो जाएगा, डिमांड थोड़ी कंट्रोल में हो जाएगी और इससे हम रुपी को थोड़ा और सपोर्ट कर सकेंगे, तो रुपी विल आल्सो बी स्ट्रांग। सो लिक्विडिटी कम होने से बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा रहेगा और मार्केट में कॉशियसनेस बढ़ सकती है। सो दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये भी एक एस्पेक्ट सोचें, जिसकी वजह से अगर आप कोई बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा एक कॉशियस अप्रोच रख सकते हैं, बिकॉज मार्केट्स एज आई सेड, बैंक निफ्टी इज टचिंग ऑल टाइम हाई, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सो आप बैंक निफ्टी में एक इफेक्ट आ सकता है बिकॉज आरबीआई एज आई सेड हैज ड्रेन्ड आउट। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू चेक, और हम यहाँ पे जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो 10% बढ़ गया है, विच इज़ अराउंड 736.3 बिलियन। तो दिस इज़ नॉट ऑल्सो अ ग्रेट न्यूज़। सो इंडिया ने ग्लोबली बोरो किया और जब ये बोरोइंग बढ़ जाती है तो रीपेमेंट्स का प्रेशर भी बढ़ता है। सो इफ़ यू आर टेकिंग अ लोन you'll have to repay, राइट? तो अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं by any chance, so you have seen how Trump has been, तो ग्लोबली अगर कुछ भी ऐसा न्यूज़ आता है तो हमारा ग्लोबल इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी बढ़ा तो हमारे ऊपर बर्डन भी होगा और हमारा इंटरेस्ट रेट कॉस्टली भी होगा। सो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमको डॉलर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, रुपी पे प्रेशर आ जाएगा और हमारा ऑलरेडी फॉरेक्स भी गिरा हुआ है, तो रीपेमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि ये तीनों जो न्यूज़ है वो आपस में इंटर रिलेटेड क्यों है? क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि हमें फ्यूचर में जो डॉलर्स हैं वो ज़्यादा रीपे करने होंगे और इसीलिए आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व से शायद डॉलर बेचे, जिससे हमारे रिजर्व भी अभी डिक्लाइन हुए नज़र आ रहे हैं। और आरबीआई ने क्योंकि लिक्विडिटी ड्रेन कर दी है, ताकि वो नहीं चाहते कि रुपी हमारा कमज़ोर हो और साथ में अगर इन्फ्लेशन का कोई चैलेंज आया तो वो इससे बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो साइकिल तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाउ इट इज़ एक्चुअली इंटर रिलेटेड। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। और क्योंकि आप, एज आई ऑलवेज से, सिर्फ टेक्निकल्स फंडामेंटल्स डज नॉट वर्क, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना ही पड़ेगा। सो अब इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हो सकता है मार्केट में, वो मैं आपको बता देती हूँ। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है क्योंकि लिक्विडिटी टाइट हो गई है और जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे कि रियलिटी या फिर हाउसिंग सेक्शन, वहाँ पे भी थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। रुपी में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा क्योंकि एज आई सेड दैट आरबीआई हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और रुपी स्टेबल करने के लिए, तो लुक्स गुड टू मी। ये शॉर्ट टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू में अगर एक्सटर्नल डेट और रिजर्व का गैप बढ़ेगा तो हमारे पास रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन अभी हमारे रिजर्व्स ठीक ठाक है, मतलब कोई बहुत पैनिक वाली सिचुएशन में नहीं है। तो अगर आप बहुत डिफेंसिव साइड जाना चाहते हैं तो मे बी एफएमसीजी इज वन सेक्टर दैट यू कैन लुक अप टू, मतलब वहाँ पे आप एलोकेशन अपने हिसाब से वर्कआउट कर सकते हो। सो दिस यू नीड टू कीप अ चेक। ऑल्सो मैक्रो न्यूज़ ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक सिग्नल देता है कि मार्केट में लिक्विडिटी और जो हमारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं, दिस इज जस्ट अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना है कि हमारा ग्लोबल डिपेंडेंसी कैसा है, where and how are we trading right now. So these things you need to track and take care of. So I hope this video has helped you कि एक कोई भी जो खबर होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। क्यों आरबीआई ने लिक्विडिटी बैलेंस आउट करी, क्यों ड्रेन कर दी लिक्विडिटी। सो एवरीथिंग विल अफेक्ट स्टॉक मार्केट्स फॉर श्योर, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि और कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप एनालिसिस चाहते हैं। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट।